हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का जो एलयूटीओ का स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल एनालाइज वीकली चार्ट, देन वी विल मूव टू द डेली एंड अल्टीमेटली 75 मिनट में भी जो एलयूटीओ का स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा अभी जो पॉइंट है वो सपोर्ट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये निफ्टी फ्यूचर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली की टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ये जो स्विंग लो है 15,676 ये बहुत ही क्रूशियल है। अभी भी ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है। ये लग रहा है कि यहाँ पर ये बुल मार्केट के अंदर करेक्शन ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट अगर ये 15,676 को उसने ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि यहाँ पर करेक्शन थोड़ा जो है लंबा चल सकता है और कौन सा सपोर्ट लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे। और बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर हम देखें मोर और लेस सेम ही है वीकली का। तो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करें डिटेल में। उससे पहले बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर का यहाँ पर हम देखें वीकली का स्ट्रक्चर निफ्टी के जैसा ही है और यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में आप देखोगे 32,251 ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर 30,500 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हम उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते बिकॉज बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर मोर और लेस सेम। तो हम निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये जो स्विंग लो है 15,676 दैट इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि ये जो पैटर्न है ABC करके जो लेबल किया है वो चेंज हो जाएगी, या तो अब ये जो मूव आ रहा है इट माइट टर्न इनटू एन इम्पल्सिव मूव। तो ये पैटर्न किस तरह से चेंज होगी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ये जो स्विंग लो को ब्रेक कर दिया देन फिर क्या हो जाएगा कि ये ABC करके जो डिक्लाइन है ये वेव A हो जाएगा और ये वेव B हो जाएगा और हम C के लिए नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा कि दिस कुड बी ABC करके ये वेव A हो जाएगा, ये वेव बी हो जाएगा और यहाँ पर सी वेव के लिए हम नीचे जा सकते हैं। और सी वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 100% ऑफ वेव ए। सो व्हाट वी आर एज्यूमिंग अगर ये स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो ये ABC करके ए हो गया। सो व्हाट वी विल डू 0 to A माइनस बी, ये बी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देखें तो जो 100% का जो लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 15,247। तो ये एक क्रूशियल लेवल है अगर 15,676 को ब्रेक किया, बिकॉज ये जो लेवल है उसको हमने ब्रेक किया तो फिर क्या है कि यहाँ पर जो करेक्शन है नीचे की साइड में वो मतलब ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम देखें कि वेव 4 का जो नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो होता है 0.236 0.382। तो हम देखें कि 0.236 और 0.382 के जो लेवल्स है वो कहाँ पर है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले जो करेक्शन आया था बीच में वो यहाँ पर 0.236 0.382 के बीच में कंप्लीट हो गया था यहाँ पर, और फिर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिला था, बट वापस उसी जोन के अंदर हम आ रहे हैं। सो माइंड भी फिर क्या है कि अगर 15,200 के आसपास का जो लेवल हमने देखा उसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर फिर प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाएगी कि 40,900 के आसपास भी हम जा सकते हैं। और ये अगर पैटर्न इम्पल्सिव हुई तो फिर जैसे मैंने बताया कि ये जो करेक्शन है वो थोड़ा लंबा भी चल सकता है। सो वीकली के हिसाब से अभी यहाँ पर 15,676 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सपोर्ट लेवल है 15,676 वो क्रूशियल क्यों है। स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर तो स्क्वीज़ के हिसाब से भी आप देखोगे यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम में मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। सो यहाँ पर ये जो लो है स्विंग लो 15,676 उसको ब्रेक कर दिया तो प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी कि ये जो वीकली की स्क्वीज़ है वो नीचे की साइड में फायर हो सकती है। वी आर ऑलरेडी बिलो दिस 20 वीक EMA। सो ये स्क्वीज़ नीचे की साइड में फायर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर देखिए कि ये जो फ्रेश सिग्नल हमें देखने को मिला, ये जो CCI का सेटअप है उसके हिसाब से यहाँ पर फ्रेश सेल सिग्नल भी आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बार है यहाँ पर येलो बार बना है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अब फ्रेश सेल सिग्नल आ रहा है। सो ये वीक का जो लो है, कल वीकली क्लोजिंग है तो कल का जो लो बनेगा दैट वुड बी वेरी क्रूशियल। पहले यहाँ पर आप देख रहे हो येलो बार था, यहाँ पर फ्रेश सेल सिग्नल आया था और ये जो सिग्नल आया था ये जो कैंडल है उसके नीचे तो वो कैंडल का लो था 16,230। सो यहाँ पर 16,230 को उसने ब्रेक किया तो यहाँ पर जो लो बनाया था 15,676, दैट मीन्स कि यहाँ पर
500 पॉइंट का करेक्शन मोटा मोटा हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये फ्रेश सेल सिग्नल भी है वीकली के हिसाब से। कल वीकली क्लोजिंग है तो कल का लो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके नीचे ये सिग्नल आएगा। हमने देखा कि यहाँ पर स्क्वीज का भी स्ट्रक्चर है। सो ये जो स्विंग लो है 15,676 दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अब हम यहाँ पर एलियट वेव के हिसाब से डेली की टाइम फ्रेम में जाते हैं और डेली का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो डेली के हिसाब से अभी ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो मूव है दिस कुड बी एन इम्पल्सिव मूव, और अब हम यहाँ पर थर्ड वेव के अंदर है। सो जो थर्ड वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो होता है 1.618 1.75। तो हम देखें कि 1.618 1.75 का लेवल कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखिए कि 1.618 का जो लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 15,200 और 1.75 का जो लेवल आ रहा है दैट इज़ अराउंड 15,000। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर ये जो स्विंग लो है 15,733 ये जो डेली की टाइम फ्रेम में अगर उसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 15,200 से लेके 15,000 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी जो बन रही है दैट इज़ अराउंड, यहाँ पर देखिए कि 15,500 के आसपास की एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी बन रही है। सो इमीडिएटली 15,500 एक सपोर्ट रहेगा, वो टारगेट हो सकता है हमारा अगर ये स्विंग लो को ब्रेक किया और फिर कुछ एक्सटेंशन जैसा हमने देखा डेली के हिसाब से। तो यहाँ पर 15,200 से लेके 200 से लेके 15,000 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये सपोर्ट जोन बहुत ही क्रूशियल है बिकॉज हमने देखा था कि 100% जो है वेव सी का वो लेवल भी कहाँ पर था 15,200 के आसपास ही था। तो ये जो सपोर्ट जोन है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अगर ये सपोर्ट जोन को यहाँ पर ब्रेक किया तो फिर क्या है कि ये करेक्शन लंबा चलने की प्रोबेबिलिटी फिर काफ़ी बढ़ सकती है। सो हमने पहले वीकली देखा, अभी डेली के हिसाब से देखा। नाउ लेट अस गो टू द 75 मिनट टाइम फ्रेम और 75 मिनट में किस तरह का स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो 75 मिनट की टाइम फ्रेम में आप देखिए कि यहाँ पर हमने वेव 4 कंप्लीट किया है। और जो रिसेंटली हमने एक जो ट्रेड प्लान किया था वो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 15,733 और उसके बाद ये बाउंस आया था और फिर एक शार्प करेक्शन था। सो हमने प्लान किया था कि ये जो बाउंस है दिस कुड बी वेव ए और ये वेव बी हो सकता है बिकॉज वेव बी जो होता है ऑफन ट्रैपिंग मूव होता है। तो यहाँ पर बैड ट्रैप हो सकता है और यहाँ से सी वेव मटेरियलाइज हो सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस था दैट वाज अराउंड 15,733, अराउंड 15,800 के आसपास ये सी वेव का ट्रेड प्लान किया था हमने। और जो हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट वो 16,120 और जो दूसरा टारगेट था दैट वाज अराउंड 16,370 के आसपास। और वो लॉजिकल टारगेट हमने किस हिसाब से लगाए थे बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट आता है वो नॉर्मली होता है 0.236 0.382 के आसपास होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर 0.382 के लेवल के आसपास तो एटलीस्ट हम जा सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ से सी वेव मटेरियलाइज हुआ था और ऊपर की साइड में हमने एक 300 या 400 पॉइंट का अच्छा मूव कैप्चर किया था। अगेन फिर जब ये ट्रेंड चेंज हुआ था 15,200 के नीचे हमने सेल किया था विद इनिशियल स्टॉप लॉस अराउंड 16,365। सो 16,200 के नीचे हमने सेल किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 365 और आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला। सो ऊपर की साइड में 300 पॉइंट का मूव कैप्चर किया था। नाउ अगेन वी आर रिट्रेसिंग और यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट किया है। तो अब फिफ्थ वेव का टारगेट क्या हो सकता है। तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है बिलो 15,733 दैट इज़ अराउंड इमीडिएट जो टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 15,550, 15,550 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। बहुत ही क्यों बढ़ जाएगी, तो पहले हमने देखा कि ये फिफ्थ वेव का मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर ये आज रेड बार बनाया है दैट मीन्स कि यहाँ पर अब फ्रेश ब्रेकआउट सेल भी आ सकता है। तो हम देखें यहाँ पर ब्रेकआउट सेल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकआउट के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर 15,700 बहुत ही क्रूशियल है। अगर 15,700 को ब्रेक किया तो यहाँ पर आप देखोगे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट वुड बी अराउंड 15,632 और यहाँ पर ये जो मॉब हमने रखा है यहाँ पर 15,500 के आसपास और दूसरा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा दैट इज़ अराउंड 15,524। तो अगर यहाँ पर 15,700 को ब्रेक किया तो हम इसको सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 15,839 840 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं।
और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा 15,632 और यहाँ पर दूसरा टारगेट रहेगा 15,500। तो 75 मिनट के हिसाब से ये जो स्विंग लो है 733 और ये 700 का जो लेवल है, सॉरी 15,700 का जो लेवल है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अगर 15,700 733 का जो जोन है हमने ब्रेक किया तो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन बनेगी दैट वुड बी अराउंड 15,550। और डेली के हिसाब से हमने जैसे देखा कि डेली के हिसाब से फिर क्या रहेगा कि 1.618 का एक्सटेंशन आया, तो फिर क्या है कि हम यहाँ पर 15,200 से लेके 15,000 के आसपास भी जा सकते हो। और ये सपोर्ट जोन बहुत ही क्रूशियल है, अगर उसको ब्रेक किया तो फिर क्या है कि करेक्शन लंबा चल सकता है, हो सकता है यहाँ पर आए और फिर बाउंस हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर फिर जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनेगी वो देख के फिर हम जिस हिसाब से डेवलपमेंट होगी उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ डेली और वीकली के हिसाब से 15,000 से लेके 15,200 दिस इज़ ए वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन। और 75 मिनट के हिसाब से 733 700 ये एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। इमीडिएट टारगेट जो बनेगा 75 मिनट के हिसाब से दैट वुड बी अराउंड 15,550। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल गाइड इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।